दोस्तों बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के इंग्लिश मीडियम की मैं बात करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन इंटू ई। इस फॉर्मूले के ऊपर टाइप फर्स्ट का जो न्यूमेरिकल था वो हमने पढ़ा था। अब टाइप सेकंड का जो न्यूमेरिकल है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। तो टाइप सेकंड का जो न्यूमेरिकल है, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 5 इंटू 10⁴ देन फाइंड द टोटल चार्ज। क्या फाइंड आउट करना हमें? टोटल चार्ज। तो वही हमारा जो तरीका है सॉल्यूशन में गिवन दैट, और इधर क्या कर दिया हमने? कैलकुलेट। तो गिवन दैट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n इक्वल टू कितना दे दिया? 5 इंटू 10⁴, और इधर टोटल चार्ज है जो है हमें फाइंड आउट करना है, जिसे कैपिटल Q से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद में हम जानते हैं वी नो दैट Q इक्वल टू एन इंटू स्मॉल ई। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 इंटू 10⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 इंटू 10⁻⁻15 कूलम क्या आता है? हमारा आंसर यहाँ पर आता है। ठीक है, इसी के क्रम में ये हमारा जो फॉर्मूला था उस पर दो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, जो दोनों हमने डिस्कस कर लिए। अगला जो टॉपिक हमारा वो क्या आता है? कूलम्ब्स लॉ आता है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स जिनने एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया था कि दो चार्ज हैं जो स्मॉल आर दूरी पर स्थित डिस्टेंस पर हैं, और उनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है उसका वैल्यू जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, उसी के आधार पर उसने एक फार्मूला दिया था। ठीक है, और फार्मूला के साथ में वो रूल भी दिया था, तो वही क्या कहलाता है? कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। तो कूलम्ब्स लॉ की मैं बात करता हूँ। द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टैटिक चार्ज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज। तो जो चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो हमने क्या माना? कंसिडर टू चार्ज आर स्मॉल q1 एंड स्मॉल q2, डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज स्मॉल r एंड फोर्स आर अप्लाइड बिटवीन इज कैपिटल F। तो हमने एक डायग्राम देखा, q1 चार्ज ये रहा और q2 चार्ज ये रहा, और इधर ये क्या लग रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसी प्रकार सेकंड क्या आता है? F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से दोनों को, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूँ मैं? फर्स्ट, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने? सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F is proportional to Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r²। Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r²। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया? एक साथ ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम इसकी बात करते हैं। आगे मैं बात करता हूँ इसी फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला जो इस प्रकार हमारे पास आता है कि F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r²। इसी प्रकार से इसी क्रम में हमारा फॉर्मूला आता है कि हेयर K इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, किसको? K को। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ठीक है, K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। हेयर ε0 इक्वल टू क्या होता है? इमिसिविटी। क्या होती है? इमिसिविटी
इमिसिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होती है? इमिसिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इधर ये वैल्यू पुट करने के बाद में k इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है। ये वैल्यू पुट करने के बाद में k की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो आती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसमें आगे मैं बात करता हूँ फोर्स जो होता है F, k की वैल्यू मैं अगर रखता हूँ तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं 4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, एक फॉर्मूला यहाँ से ये इस तरीके से बनता है। इस तरीके से हमारे पास क्या बना, एक F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये वैल्यू ये किसके लिए है, फॉर वैक्यूम। किसकी बात कर रहे हैं हम, फॉर वैक्यूम। ये यदि अब इधर मैं बात करता हूँ फॉर मीडियम, किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर मीडियम। तो फॉर मीडियम क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपसाइलन नोट की जगह क्या आ जाएगा, ओनली अपसाइलन। और अपसाइलन किसके लिए हो जाएगा, ये मीडियम के लिए। तो इमिसिविटी ऑफ मीडियम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये मीडियम की इमिसिविटी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्या आता है, ये कूलम फोर्स आता है। इसी प्रकार से क्या आता है, हमारा कूलम फोर्स आता है।